बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर जीएम चौधरी और अपना प्रोग्राम जो है लीगल हेल्प आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूं। आज मैं जिस मौजू पर बात करूंगा वो है कि क्या हमारे हाथ बोलते हैं। यकीनन ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या हाथ बोलते हैं या हाथ बोल सकते हैं। तो मेरा ये जो आज का प्रोग्राम है ये प्योरली एक लीगल प्रोग्राम है, जो कि जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जितने वकला हैं, जितने हमारे जो जजेस हैं और जितने प्रोसिक्यूटर्स हैं जो क्रिमिनल बिजनेस करते हैं, उनके लिए इंतहाई मुफीद होगा। तो जैसा कि अभी मैंने बात की कि क्या हाथ बोलते हैं, तो लीगल लैंग्वेज में हम इसको जब देखते हैं तो वो ये है कि क्या फिंगरप्रिंट्स जो हैं ये जो क्राइम की तफ्तीश में मददगार हो सकते हैं, यानी कि फिंगरप्रिंट्स से जराइम की तफ्तीश मुमकिन है। तो सबसे पहले ये यकीनन एक से ज़्यादा प्रोग्राम होंगे, ये 5-6 प्रोग्राम्स होंगे जिनमें मैं फिंगरप्रिंट्स जो हैं उनकी जो जदीद तरीन एप्लीकेशंस हैं उनके मुतल्लिक बताऊंगा, और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि ये किस तरह जो जराइम हैं उनकी तफ्तीश में मददगार साबित होते हैं, और किस तरह दुनिया में बहुत बड़े बड़े जो मुलज़म थे वो जस्ट अपने फिंगरप्रिंट्स जो हैं या हाथों के निशानों की वजह से पकड़े गए और उनको सज़ा हुई। तो ये जो हमारी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, यानी कि जो फौजदारी तफ्तीश है, जो पुलिस तफ्तीश करती है, उसमें एक हम वर्ड यूज़ करते हैं क्राइम सीन। क्राइम सीन यानी कि मौका अकरेंस, यानी कि जुर्म का मौका जो है, यानी कि वो सीन होता है, वो मंजर होता है जिस जगह पर किसी जुर्म का इर्तिकाब हुआ होता है। यकीनन जुर्म जो है वो इंसान ही करते हैं, जानवर नहीं करते। तो इंसान जो है जुर्म करने में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, यकीनन वो सबसे पहले इंसानों के हाथ। टांगे तो इस्तेमाल होती हैं, लेकिन टांगे पहले इस्तेमाल नहीं होती। टांगे उस वक्त इस्तेमाल होती है जब कोई शख्स जुर्म का इर्तिकाब कर लेता है, तो फिर यकीनन वो चाहता है कि फौरी तौर पर जो क्राइम सीन है उससे वो गायब हो जाए, वो गैर हाजिर हो जाए, ताकि वो पकड़ा ना जा सके। तो जनाब फिंगरप्रिंट्स क्या है? देखें, इस वक्त दुनिया की अभी कहा जाता है कि 15 नवंबर को दुनिया की आबादी जो है वो 8 अरब इंसानों से तजावज़ कर चुकी है। तो देखें, ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसने जो 8 अरब इंसान है, अगर उनके फिंगर प्रिंट्स जो हैं वो किसी डाटा बैंक में जमा किए जाए तो यकीनन उनमें से कोई ऐसा फिंगरप्रिंट नहीं होगा जो आपस में मैच करे। बस ये मेरे आपके सामने ये मेरे 2 हाथ हैं, यकीनन इसमें मेरी 4 उंगलियां हैं, 2 मेरे अंगूठे हैं। तो आजकल जब आप कभी नादरा के पास जाते हैं तो नादरा जब आपका शनाख्ती कार्ड बनाती है या उसको रीन्यू करती है या उसमें कोई भी तब्दीली करती है, तो आपका जो हाथ है उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। तो यकीनन वो उनका जो सेंसर होता है वो आइडेंटिफाई करता है और सिस्टम में वो मैच करता है कि ये उसी शख्स के फिंगरप्रिंट्स है जिसके पहले थे, या ये फ़लाँ शख्स ही है जिसके फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। तो जनाब ये अल्लाह ताला की कारीगरी है कि अगर हमारी आबादी 8 अरब है तो यकीनन अगर आप उसे 10 से ज़रब दें तो फिर आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें कि ये जो हमारी फिंगर्स और टो यानी कि अंगूठे हैं, ये मिलकर कितने प्रिंट्स बनेंगे। और ये अल्लाह ताला की कुदरत का कमाल है कि आज तक कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि किसी 2 इंसानों की जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो आपस में मैच कर जाएं। तो यही वजह है कि इस वक्त दुनिया का जो जदीद तरीन सिस्टम है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसमें भी ये फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मसलन आप देखें कि आजकल आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। आपके पास अगर मोबाइल्स हैं
तो उनको खोलने और बंद करने के लिए आप फिंगरप्रिंट्स यूज़ करते हैं। दफ्तरों में आप जाते हैं तो अटेंडेंट्स के लिए मशीनें लगी हुई है और उनके साथ छोटे छोटे सेंसर लगे हुए हैं, उन पे आप अपनी फिंगर्स जो है वो इम्प्रेस करते हैं और फिर आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है। और इसी तरह और बहुत सारे मौके हैं जहाँ पर ये हमारी फिंगरप्रिंट्स इस्तेमाल होती हैं। तो ये क्यों होती हैं? देखें, मसलन फ़र्ज़ करें कि नादरा है तो वो किसी शख्स की सही आइडेंटिफिकेशन उसके फिंगरप्रिंट से करता है। तस्वीर जो है वो तो फ़ोटोशॉप भी हो सकती है, उसमें हेरा फेरी भी हो सकती है। इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि फिंगरप्रिंट से सपोर्टेड हैं। इसे हम बायोमेट्रिक भी कहते हैं, यानी कि बायोमेट्रिक की मदद से यानी कि इसमें बायोलॉजी और प्लस मैकेनिकल आस्पेक्ट जो है वो दोनों आस्पेक्ट्स इकट्ठे कर दिए जाते हैं, यानी कि मशीन हमारी जो बायोलॉजिकल फीचर्स हैं उनको पढ़ती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे हाथ हैं इन पे देखें, अगर आप सब लोगों की ये आप उंगलियां देखेंगे तो उन उंगलियों पे बारीक बारीक सी लाइनें बनी हुई हैं और यही वो लाइनें हैं जो यूनिक हैं, यानी कि दुनिया में किसी दो इंसानों की ये लाइनें मिलती नहीं हैं। और इन्हीं की मदद से जब एक शख्स के फिंगरप्रिंट्स जो है वो सिस्टम में सेव कर दिए जाते हैं तो फिर उन फिंगरप्रिंट्स के जब बाकी लोगों के फिंगरप्रिंट्स को मैच किया जाता है तो जिस शख्स के मैच कर जाते हैं तो कहा जाता है जी कि ये फ़लाँ शख्स है। अब देखें, बात मैंने शुरू की थी, चूँकि मैं देखें कि प्रोफेशनल पामिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये एक बड़ा दिलचस्प आस्पेक्ट है कि आज से 10 साल पहले जब मुझे किसी हवाले से एक क्रिमिनल केस में फिंगरप्रिंट्स के मतलब वास्ता पड़ा, तो फिर मैंने कुछ मार्केट से जदीद तरीन किताबें ख़रीदी। एक किताब ये आपके सामने भी मौजूद है, इसे आप देख सकते हैं कि इस पर लिखा हुआ है कि लॉ ऑन फिंगरप्रिंट्स। तो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज कि लॉ जो है वो बहुत केयरफुल है, वो देखता है कि किस तरीके से किसी के हाथ हैं या फिर उनके फिंगरप्रिंट्स कैसे हैं। यानी कि अभी मैंने आपसे बात की थी कि वो जो क्राइम सीन होता है उस क्राइम सीन पे यकीनन जो भी मुल्ज़मान होते हैं वो अपने हाथों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अनलेस कि उन्होंने दस्ताने पहन रखे हों तो फिर उनके हाथों के निशान रह जाते हैं। और यही वजह है कि जब कभी जुर्म का इर्तिकाब होता है तो पुलिस सबसे पहले जाके वो जो क्राइम सीन होता है उसको प्रोटेक्ट करती है। आपने बहुत सारी फिल्मों में या मुख्तलिफ औकात में ये देखा होगा कि पुलिस उस एरिए को जहाँ पर जुर्म का इर्तिकाब वाक़या होता है, जिसे क्राइम सीन कहते हैं, उसको येलो कलर की जो टेप्स हैं उनके रिबन्स जो हैं वो लगा के उनको सिक्योर कर देते हैं ताकि उस एरिए में कोई शख्स दाखिल ना हो सके। फिर उसमें पुलिस के जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो आते हैं, वो अगर कहीं पे हाथों के निशान हैं तो उनकी फ़ोटोग्राफ्स बनाते हैं, पाँव के निशान हैं उनके फ़ोटोग्राफ बनाते हैं, जूतों के निशान हैं उनके फ़ोटोग्राफ्स बनाते हैं, या जो अगर किसी के बाल वहाँ पे मिलते हैं, किसी के कपड़े कहीं मिलते हैं या जो कुछ भी मिलता है, उन तमाम चीज़ों को महफूज कर लिया जाता है। और उन तमाम का मकसद ये होता है कि जो शख्स उस जुर्म में मुलव्वस हैं उनके साथ उनको मैच किया जाए, तो अगर वो मैच कर जाएं तो फिर ये यकीन हो जाता है कि जिस शख्स के साथ ये सारा कुछ मैच किया है ये उसी शख्स ने जुर्म का इर्तिकाब किया। तो देखें, आज से सदियों पहले से जो पामिस्ट्री है उसके मतलब बात की जाती थी। पामिस्ट ये जो 10 शनास होते हैं ये तो हाथ को मजमूई तौर पर देखते हैं। देखें कि मेरा जो हाथ है, अगर आपके सामने मेरा हाथ है, इसमें मेरी उंगलियों पे भी मुख्तलिफ़ किस्म की लाइंस हैं जो यकीनन बारीक हैं, आपको नज़र नहीं आ रही होंगी, लेकिन मेरे हाथ की जो बड़ी लाइनें हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। तो लेकिन जहाँ तक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है उसमें मुकम्मल हाथ को इस एस्पेक्ट में स्टडी किया जाता है कि फ़र्ज़ करें कि अगर कोई गीली जगह है, कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर किसी शख्स का हाथ लगा है और वो सारे का सारा प्रिंट हो गया है, तो फिर उसको
जो मुल्ज़मान हैं उनके हाथों के साथ मैच किया जाता है कि किसके साथ वो मैच होते हैं, और फिर जिसके हाथ के साथ मैच कर दिए तो कहा जाता है कि ये उसी शख्स ने इस जुर्म का इर्तिकाब किया होगा। तो इस तरीके से पुलिस जो हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं इनको फिज़िकल यानी कि जिस्मानी आस्पेक्ट से देखती है, वो इनके करैक्टरिस्टिक्स नहीं देखती कि ये अगर हाथ पर किसी के मुख्तलिफ़ किस्म की लाइनें हैं तो इनके क्या असरात। देखें जी, ये वही एक नुक्ता आगाज़ था कि जब मैंने ये जो क्रिमिनल लॉ पे मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स थी उनको पढ़ना शुरू किया, तो फिर पढ़ते पढ़ते मेरी जो दिलचस्पी थी वो फिंगरप्रिंट से आगे मुकम्मल हाथ तक चली गई, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे ऐसे रेफरेंसेस थे जिसमें हाथ के स्ट्रक्चर पर भी बात की गई थी। तो यकीनन फिर मैंने उसी दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ पामिस्ट्री की किताबें देखी जिनमें, और इसके साथ साथ मैंने जो अनाटमी यानी कि मेडिकल की किताबें भी देखी कि उनमें मैंने देखा कि हाथ का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि हमारी जो जदीद मेडिकल साइंस है वो हाथ के स्ट्रक्चर के मतलब क्या कहती है कि इसमें किस किस्म की वीन्स होती हैं, कितनी हड्डियां होती हैं और हमारे हाथ का स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं तो इसको मुकम्मल तौर पर कानूनी नुक्ता नज़र से जराइम की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से देख रहा था कि कल को जब मैं किसी कोर्ट में कोई केस आर्गू करूं तो वहां पर मैं एक बड़ी जामे किस्म की डिस्कशन कर सकूं। लेकिन वही वो जो मैंने पढ़ना शुरू किया तो वही मेरी जो पढ़ने की आदत थी और मेरी जो तहकीक थी वो मुझे मुकम्मल हाथ पे ले गई। बहरहाल मैं चूँकि एक प्रोफेशनल पामिस्ट नहीं हूँ लेकिन एक प्रोफेशनल वकील ज़रूर हूँ, तो मैं पहले तकरीबन 8-10 लेक्चर्स में आपको ये वाज़े करूँगा कि ये जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं इनका जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है उससे क्या ताल्लुक़ है और इससे किस तरीके से मुल्ज़मान जो हैं वो पकड़े जाते हैं। तो मैं आपके पास इस मौजू पर अपने लेक्चर्स लेकर हाज़िर होता रहूँगा। आज ये बिल्कुल मेरा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इसके बाद मैं जो डिटेल्ड आस्पेक्ट्स हैं उन पर डिस्कशन करूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यकीनन अगर आप लॉ के तालिब इल्म हैं, आप वकील हैं, आप क्रिमिनल ट्रायल करने वाले जज हैं, आप प्रोसिक्यूटर हैं, या आप किसी फोरेंसिक लैब में काम करते हैं, या आप एक आम शख्स हैं, तो मैं जो भी बातें करूँगा आपके लिए इंतहाई मालूमाती होंगी और आपके इल्म में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करेंगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।